आज मैं आपको हनुमान जी की एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक गांव में एक रामदास नाम का लड़का रहता था और वह बहुत मेहनत करता था। खेतों में भी अपनी अच्छी मेहनत से, और फसल वगैरह सब कुछ उसकी बहुत अच्छी थी। उसके बाद भी पता नहीं उसके घर के परिवार का काम नहीं चलता था। वह बड़े परेशान रहते थे। या तो बड़ा परिवार होगा, और वह हनुमान जी की बहुत पूजा करता था, और महीने में एक बार हनुमान जी का पाठ जरूर करा करता था मंदिर में। उसके बाद में वह एक साल गुजरने के बाद में गांव में सूखा पड़ गया और बहुत ज़्यादा भुखमरी सी फैल गई। सब लोग कहने लगे, हे रामदास, तुम तो हनुमान जी के भक्त हो, और उनसे बोलो कि इस दलदल से हमें बाहर निकालें। तो वह रामदास परेशान होकर मंदिर में गया और बोला कि हे हनुमान बजरंग बली, मैं आपके सच्चे मन से पूजा करता हूँ, उसके बावजूद भी आज मेरे गांव में सूखा पड़ा है और सब हाहाकार मच रही है। और हनुमान जी कुछ नहीं बोले उसके बाद में। लेकिन उसकी, रामदास की पूजा पाठ और लगन में कोई भी कमी नहीं आई, और वह अपने मन से पूजा पाठ करता रहा। उसके बाद एक बार रामदास अपने खेतों में गया तो देखा कि जाके रात में बारिश हुई और खेत सारे हरे भरे, सब खलियान ऐसे ही खड़े हुए हैं। सब बहुत खुश हो गए। रामदास ने भगवान को ऊपर देखकर हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु, तेरी लीला परम्पार है। और जब वो खेत से अपने घर जा रहा था तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया, और बाबा ने बोला कि मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। रामदास और उसके 2-3 दोस्त उधर से चल रहे थे, और उन्होंने कहा कि चलो इन बुजुर्ग आदमियों की मदद करते हैं। और आदमी तो 2-3-4 आदमी थे, वो तो ऐसे ही निकल गए, लेकिन रामदास पे ऐसे गया नहीं गया ले लो। और रामदास ने बड़ी मेहनत से बहुत दम लगा के उस पहिए को बाहर निकाला। और भगवान, वो बाबा जी बोले, हे प्रभु, हे प्रभु, इस बंदे का भला करना, इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो वो दूर कर देना। और ऐसा कहकर चले गए। वह कहने लगा, मेरे पास सब कुछ है बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। उसके बाद वह अगले दिन जब रास्ते में जा रहा था तो उसे एक सोने चांदी का घड़ा मिला, और वह उसे उठाकर मंदिर ले गया, और वहाँ एक पुरोहित थे, उन्हें जाकर दे दिया और बोला, वह इतना ईमानदार और सच्चा था, कोई और होता तो घर ले जाता, बताता भी नहीं। तो वह जाकर उसने मंदिर में पुजारी जी से बोला कि हे बाबा, मुझे ये आज रास्ते में घड़ा मिला है। बाबा ने कहा, तो आप यहाँ क्यों ले आए, ये तो आपके लिए है। कह रहे, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको रखूँगा तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा, और भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। तो वह पुजारी जी ने कहा कि मैं क्या करूं इसका। तो कहने लगे कि आप अपने पास रखिए, और जो भी कोई गरीब है, जो भूखा आदमी है, उसको पैसा देकर अपना वो खिला देना, खाना खिला देना। तो पुजारी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरे जैसा तो बालक दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा। उसके बाद वह जब रात में सो गया तो हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा कि हे बच्चे, तूने आज लोभ लालच नहीं किया फिर भी, और मेरी पूजा में ही तूने सुख दुख सब उसी में ही देखा है। तेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा, और खुशहाली तुम्हारी ज़िंदगी। कुछ टाइम के बाद में गोपाल धीरे धीरे अमीर होने लगा, और वह मेहनत करके अपने परिवार की गुजर बसर करने लगा। तो दोस्तों, लालच तो बुरी बला होती है, लेकिन भगवान ने तो उसकी परीक्षा ली थी कि इसके मन में कितना लालच है। उसके बावजूद भी वह खरा साबित उतरा, और वह अपनी रोजी रोटी नियम से करने लगा। और उसके बाद हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर ऐसी रही कि उसे कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। तो दोस्तों, सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से की गई पूजा कभी खराब नहीं जाती। जैसे गोपाल के मन में बिल्कुल साफ था, भगवान ने उसका हर कदम पे साथ दिया, तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं हम भी ऐसे ही रहें। अगर पैसा भी आए तो हमारे मन में लालच और घमंड नहीं आना चाहिए। बोलो भगवान बजरंग बली की जय।